आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में, जहां पर महमूद प्राचा जी के सामने हम मुखातिब हैं। और महमूद प्राचा एक ऐसा नाम जिसको किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ईवीएम को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। आज हम बात करेंगे महमूद प्राचा जी से। जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। महमूद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से एक लंबे वक्त से आप ईवीएम को लेकर आवाज़ उठाते रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आखिर ईवीएम में ऐसी क्या परेशानियां हैं जो सरकार को नज़र नहीं आती, चुनाव आयोग को नज़र नहीं आती, विपक्षी पार्टियों को नज़र नहीं आती? क्योंकि जितनी जद्दोजहद आपने की है ईवीएम के ख़िलाफ़, किसी पार्टी ने नहीं की है। तो ऐसी क्या कमियां हैं ईवीएम में जो आपको नज़र आती हैं और जो ये दूर होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात जो ये है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और पूरे दुनिया के कोर्ट्स ने ये कहा है कि वोट वही होता है जो वोटर अपनी आंखों के सामने देखे और अपनी आंखों के सामने उसको मतदान पेटी में डाले। उसके अलावा कोई वोट होता ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है। पूरे दुनिया के जो कोर्ट्स हैं उसकी जजमेंट ये है। तो अब जो ईवीएम के माध्यम से जो वो इलेक्शन होता है, वोट होते हैं, उसमें मैं आप लोग देखते भी होंगे जब ईवीएम में वोट दिए, तो वो एक ऐसा है जैसे कि कागज़ का लिफाफा हो, उसमें कोई व्यक्ति ये लिख दे कि इसमें हमने 1000 रुपये अंदर रखे हुए हैं, लेकिन आप चेक मत करो कि अंदर क्या है। इस व्यक्ति के कहने पे ये मान लो कि ये 1000 रुपये हैं, या 500 लिख दे तो 500 मान लो। क्या ये मान जाओगे आप इस बात को? एकदम ऐसे ही ईवीएम है। क्यों? लिफाफे के अंदर, ईवीएम के बाहर क्या लिखा आ रहा है, 1 वोट आ रहा है, 100 वोट आ रहा है, 1000 वोट आ रहे हैं, वो आप मान लो, लेकिन लिफाफा खोल के आप वोट या नोट गिन नहीं सकते। ये ईवीएम का एग्जाम्पल है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में इसको नकारा गया है। ये कहा गया है कि ये इलेक्शन करने का तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। तो महमूद जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, जो बात आप समझ चुके हैं और आपके साथ और बहुत सारे एक्टिविस्ट इस बात को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, तो ये बात आखिर सरकारों की समझ में क्यों नहीं आती? ये बात आखिर चुनाव आयोग की समझ में क्यों नहीं आती? ये बात मीडिया की समझ में क्यों नहीं आती? क्या मानते हैं आप, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि किसी की समझ में नहीं आ रही, ये सबकी समझ में पूरे से ठीक से आ रही है। आम जनता की भी समझ में आ चुकी है। इसीलिए ईवीएम का जो मुद्दा है वो हर एक व्यक्ति के दिल को छू रहा है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। तो इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है किसी की समझ में नहीं आती, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के हाथ एक ऐसी चीज़ लग जाए जो बिना मेहनत किए फल मिल जाए, तो ऐसी चीज़, औजार या वस्तु, कोई भी चीज़ वो छोड़ना चाहेगा। तो इसीलिए सत्तारूढ़ पक्ष जो आज का है, क्योंकि वो इससे 20% वोट करीब, ये हमारा इल्ज़ाम है, झूठे ज़्यादा और कम भी हो सकता है, या अनुपात जो आप... ये ज़्यादा और कम भी हो सकता है, लेकिन अभी तक जो हमारी जानकारी है ये 20% तक जा सकता है अनुपात। तो ये फ्री के वोट, ये बेईमानी के वोट अगर कोई प्राप्त करने का जरिया किसी के पास मिल जाए तो क्या वो उसे जाने देगा? ये विषय है। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी समेत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ईवीएम का विरोध नहीं किया हो। पहले भारतीय जनता पार्टी करती थी जब वो विपक्ष में थी, आज दूसरी पार्टियां कर रही हैं। पर बात यह है कि विपक्ष के लोगों ने इसका दुरुपयोग नहीं किया शायद, और आज जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो इसीलिए बाकी सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। मतलब उनको मतलब नहीं है कि ईवीएम से चुनाव हो या पेपर बैलेट से चुनाव हो, लेकिन एक पार्टी ऐसी है कि जो ईवीएम से ही चुनाव कराना चाहती है, यानी कि लिफाफे के ऊपर हाथ से लिखे हुए नोटों को आप मान लो इतने नोट हैं अंदर या वोट हैं अंदर, अंदर झांक के मत देखो, अंदर चेक मत करो। तो ये धांधली करने का तरीका ही नज़र आता है, और ऐसा ही पूरी दुनिया के पूरे देशों ने, सारे देशों ने ऐसा ही किया है। जहाँ ईवीएम की मशीन बनी भी थी, उन्होंने भी ईवीएम की मशीन को रिजेक्ट किया, उनकी अदालतों ने रिजेक्ट किया और इसको कहा है नहीं, पेपर बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। अभी हिंदुस्तान के अलावा आप क्या मानते हैं और किन किन मुल्कों में इससे ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं, और जहाँ पर हो रहे हैं क्या वहाँ पर लोकतंत्र है या नहीं है? क्या जानकारी है आपकी? नहीं, मेरी जानकारी ये है कि मुश्किल से 7 या 8 देशों में चुनाव हो रहे हैं। क्या वहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र दिखावे के लिए तो है। जैसे कौन कौन से मुल्क हैं? फिलीपींस है, वेनेजुएला, ये सब कंट्रीज़ हैं जिसमें हो रहा है। चाइना में ईवीएम से नहीं होता, चाइना में भी ईवीएम से नहीं होता, पाकिस्तान में ईवीएम से नहीं होता। अगर मैं ऐसी कंट्रीज़ के बात बताऊं जो कि डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ हैं,
वहाँ भी पेपर बैलेट से होता है। तो अभी बांग्लादेश में देखिए आप, वहाँ भी पेपर बैलेट से चुनाव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की ये भ्रांति फैलाई जाती थी कि वहाँ ईवीएम से चुनाव होता है, वहाँ भी पेपर बैलेट से हुआ। अमेरिका में, यूरोप में, सभी जगह पेपर बैलेट से होता है। रशिया में पेपर बैलेट से होता है। कहाँ पेपर बैलेट से नहीं होता, ऐसी कंट्री ढूंढने से नहीं मिलेंगी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है और लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एकदम नदारद हो गया है, और जिस तरीके से आपने एक मुहिम शुरू की थी और एक जद्दोजहद शुरू की थी, उसमें आपका अपना इल्ज़ाम है कि वो पार्टियां आपका उस तरह से सहयोग नहीं कर सकीं जिस तरीके से करना चाहिए था, और उसका नुकसान ना सिर्फ इन पार्टियों को होगा बल्कि पूरे देश की जनता को होगा, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर इसमें इलेक्शन में तो जनता है ना देश की। पॉलिटिकल पार्टीज तो माध्यम है, तो उनका भी नुकसान है और जनता का भी नुकसान है। और इसीलिए तो मेरी जिम्मेदारी लगाई गई थी, रामपुर का चुनाव आप लड़ो। ये ऐसी सीट है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती है, हालांकि उनको नहीं जीतना चाहिए। तो ये उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऑलरेडी वो सीट ये जीते हुए हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी आप रोकने में कामयाब हो सकते हो, तो इसलिए भी लड़े। और हमने यहाँ वो कार्रवाई शुरू भी कर दी है सबूत जुटाने की कि किस प्रकार से ईवीएम जो है एक ऐसा माध्यम है जिसमें खतरा ही खतरा है। पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते हैं, इससे जल्दी चुनाव होते हैं, सुरक्षित चुनाव होते हैं और पूरी दुनिया में चुनाव होते हैं, पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी भी होते हैं। सब कुछ, इससे अच्छा कोई तरीका है ही नहीं अभी तक।